हेलो एवरीवन। तो कैसे भाई लोग और सब कैसा चल रहा है। हम आपके सामने फिर प्रस्तुत हैं एक नई वीडियो लेकर, जिसका टॉपिक है आज मैं आपको बताऊंगा कि तरीके जिस तरह आप अगर मैं पिछली काफ़ी दिन पहले आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी रीडिंग के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि रीडिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक हो सकती है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक मैम ने कमेंट किया था कि आपने ये नहीं बताया कि तरीके आपको किस तरह से रीड करना है। तो पहले तो सबसे पहली चीज़ ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसी चीज़ को कैसे लेते हैं और किस तरह के अलग अलग वेज होते हैं। सबका अपना अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन अगर मेरी तरफ से आप सुनना चाहेंगे तो कुछ चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व की वो मैं ज़रूर बताऊँगा। पहले मैं सिलेबस बुक्स पढ़ता था, लेकिन इस तरह की बुक से मुझे भी बहुत डर लगता था, क्योंकि लगता है अरे भाई बोरिंग हो सकता है, भाई क्या पढ़ेंगे, इतनी मोटी बुक है, कैसे एक एक लाइन पढ़ सकते हैं। कई सारे थॉट्स आते हैं, जब मज़ा नहीं आ रहा किस तरह से पढ़ सकते हैं। तो लेकिन आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, आपको मज़ा आएगा धीरे धीरे। इस तरह से नहीं कि आपने चालू किया, आपको थोड़ा सा कंपेल करना पड़ेगा शुरुआत में, लेकिन हाँ जब आपको मतलब कि आपको उसका इंटरेस्ट आने लगेगा, अच्छे राइटर्स को पढ़ेंगे तो ज़रूर आपको एक एडिक्शन टाइप का एक फील होगा कि हाँ आपको बुक पढ़नी चाहिए, जिससे आपको कुछ मिल सकता है, एक अच्छे थॉट्स मिल सकते हैं, एक मोटिवेशन लेवल मिलता है कि अगर वो कर सकते तो हम ज़रूर कर सकते हैं इस तरह का। तो मैंने भी जब नहीं पढ़ी थी बुक्स तो मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं लोगों से यही पूछता था कि किस तरह से मतलब कि मैं डिवेलप कर सकता हूँ, मैं ये हैबिट डिवेलप ज़रूर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत ही टिपिकल है। तो इस तरह से मैं उसमें कंटिन्यू हूँ, मैं अपनी प्रोसेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूँ, और वो मेरे लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि स्पीकिंग मैंने चालू किया था, मैं स्पीकिंग करता हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा समय स्पीकिंग को नहीं देता हूँ। जैसे 30 मिनट्स एंड 1 आवर, जैसे कोई भी एक बंदा 2 बंदे से बात कर लेता हूँ। बाकी समय में कुछ ऐसा ढूंढना है जिसको मैं और कुछ सीख सकूँ। तो नई स्किल्स के लिए मैंने रीडिंग को भी, तो जिस तरह अगर तरीके की बात करूँ तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। फर्स्ट थिंग मैं यही कहूँगा, अगर आप रीडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप अपने इंटरेस्टेड एरिया से स्टार्ट करिए। आप जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं उस तरह की बुक फाइंड आउट करिए। लोगों से पूछिए कि उस जानवर में कोई बुक हो, जिस तरह आपको अगर म्यूज़िक में पसंद है, आपको सस्पेंस पसंद है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, जिस भी तरह की आपकी चीज़ें पसंद है, बुक्स पसंद हैं, उस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे तो आपका इंटरेस्ट जग जाएगा। उसके बाद आप अपने आप को दूसरी फील्ड्स में भी जा सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब एक बार आप चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, आपको लगने लगता है, तो फिर आप नई चीज़ें ढूंढने लगते हैं, आपको और भी कई सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इस तरह से रीडिंग में भी है, जब आप इंटरेस्टेड से स्टार्ट करेंगे, आप कुछ किताबें पढ़ेंगे, आपका इंटरेस्ट जग जाएगा, तो आप दूसरे राइटर्स को भी ट्राई करेंगे कि भाई इनको पढ़ के देखें, इनका कैसा लिखा है, इन्होंने किस तरह का मोटिवेशन दिया है। हर तरह की बुक आप ट्राई करने की कोशिश करिए, और करिए भी, क्योंकि आपको कई सारी नई चीज़ें मिलती हैं। जो आपका मेंटालिटी होता है, जो आपको लगता है कि अरे भाई मैं इसी तरह का पढ़ सकता हूँ, उसको लिमिट मत करिएगा। चीज़ें पढ़ते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए, हो सकता है कुछ आपको नया मिल जाए वहाँ पर। तो जैसे वेज में, तरीक़ों में क्या है, सबसे पहले आप बुक में जाइए। इस तरह की टेंशन मत लीजिए कि बुक इतनी मोटी है तो आपको एक एक लाइन, एक एक अक्षर याद करना है। भाई सीबीएसई का पेपर नहीं देने जा रहे हो, वो आपने पास कर लिया है। अब सीबीएसई, अब चीज़ें पेपर तक लिमिटेड नहीं रहती हैं, आपको अपने माइंड में रखनी है। जो आपको अच्छा लगे वो फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक लाइन, एक एक शब्द रटना है। इस तरह की कोई बुक नहीं होती है जिसको आपको रटना पड़े। पेपर पर चलता है भाई, लेकिन अब अगर आपको इस तरह की बुक्स रीड करनी है, जो सेल्फ हेल्प बुक्स, इन्वेस्टिंग बुक, जो आपके आगे करियर के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो उस तरह के टॉपिक्स पे ध्यान दीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप क्या कर सकते हैं, जाइए इंडेक्स चेक करिए, आप देखिए उस बुक की थीम क्या है, किस तरह की चीज़ों को उन्होंने दर्शाया है, किस तरह की चीज़ें वो लोगों को बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यही है। जो आपको अगर थीम अच्छी लगे कि उन्होंने जो लिखना चाहा है वो तुम्हारे इंटरेस्ट से मैच करता है, तो आप जाइए टॉपिक्स को चेक करिए, इंडेक्स में देखिए किस तरह के टॉपिक्स हैं, और जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे वो उठाइए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई पहले से स्टार्ट करना, अंतिम में ख़त्म करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। मैं भी इस तरह का बैरियर अपने मन में बिठा के रखा था, लेकिन फिर मैंने सोचा ऐसा नहीं होता है। आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना, जो भी आपको पसंद है उससे जाइए। क्योंकि अगर आपने पहली चीज़ अच्छी, मतलब कि जैसे कोई खाने की चीज़ होती, पहली चीज़ अच्छी खाई तो आपको ज़रूर आई थिंक जिज्ञासा होती कि दूसरा भी देखे, ट्राई करके कैसा होता है। आप पहले ही आपका टेस्ट बुरा हो गया, आपको लगा ओ अरे भाई इसको नहीं चाहिए, इसको आगे नहीं जाना चाहिए, तो बहुत ही ख़राब है। इस तरह का रीडिंग में होता कि जिस तरह के आपके चैप्टर अगर आपके अनुसार जो आपने चुने आपके इंडेक्स, तो आप जब अगर वो चुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, और उसको आप पढ़ भी सकते हैं। और थोड़ा सा ये करिएगा, उसके साथ क्या करना है आपको कि
बोल बोल के मत पढ़िए। अगर आपको रीडिंग अगर स्पीकिंग के लिए करना है तो बोल के पढ़िएगा, लेकिन अगर आप उसका मतलब समझना चाहते हैं, सार समझना चाहते हैं, तो बोल के मत पढ़िएगा, माइंड में पढ़िएगा। जिस तरह से बच्चे एकदम मगिंग अप टाइप का करते वो मत करिएगा, माइंड में पढ़िएगा, पॉइंट लेके चलिएगा। आप या तो फिंगर यूज कर सकते हैं या तो आपको पेन पेंसिल जो भी ले सकते हैं उसे पॉइंट आउट करिए, जिससे आपको लाइन मिस ना कर सकें, आपको चीज़ें लाइन बाय लाइन समझ में आए। और तीसरी चीज़ जो आपको बताया कि इस तरह का कोई बर्डन मत लीजिएगा कि आपको स्टार्ट करना है पहले से अंतिम में। जिस तरह का भी टॉपिक आपको पसंद आए तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। यही 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली तो आप जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में जाइएगा। दूसरी चीज़ मैं क्या कहूँगा, दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ये चुनिएगा कि आपको किस तरह के टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, वो आप चूज़ करिएगा पहले। और तीसरी चीज़, आप जो भी चीज़ मतलब कि पढ़ रहे हैं जिस तरह से, उस पर ध्यान दीजिएगा और उसको पॉइंट आउट इस पेंसिल या पेन या फिंगर से लेके चलिएगा। और चौथी चीज़, आप मन में पढ़िए, इस तरह से नहीं कि बोल बोल के पढ़ रहे हैं। अगर आप बोल के पढ़ते हैं ना शब्दों को, तो फिर वो माइंड में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है चीज़ें। तो इस तरह से अगर आप रीडिंग करेंगे तो ये आपको ज़रूर हेल्पफुल होगी। मेरे हिसाब से तो यही तरीके हैं जो मैंने ट्राई किए और मैं कंटिन्यू हूँ। और जिस तरह की चीज़ें मुझे फ्यूचर में भी अगर मिलेंगी, अच्छी लगेंगी, ज़रूर मैं आपको बताता रहूँगा। उसके लिए आप चिंता मत करिएगा, क्योंकि उसकी चिंता करने के लिए हम यहाँ हैं। तो इस तरह के जिस भी चीज़ को हम अपना ट्राई करेंगे, अपने व्यूअर्स को ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनके लिए ज़रूर हेल्पफुल हो सके। क्योंकि रीडिंग बहुत ही लोगों ने, आपने सुना होगा, द रीडर्स आर ऑलवेज लीडर्स एंड द लीडर्स आर ऑलवेज रीडर्स। इट मीन्स जो भी आप बड़े लोगों का नाम सुनेंगे तो वो बुक्स पढ़ना ज़रूर पसंद करते हैं। बोलने का क्या है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जो भी चीज़ें आएंगी मैं बोलूँगा, लेकिन लिखने का क्या होता है, कोई व्यक्ति एक दिन में किताब नहीं लिख देता। जब नए नए थॉट्स, अच्छी अच्छी चीज़ें उनके दिमाग में आती है तब वो मेंशन करते हैं, और वो एक दिन का नहीं, सालों सालों की मेहनत होती है, उनका एक्सपीरियंस होता है, तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इस वजह से ज़रूर पढ़ते रहिए। और आई थिंक थैंक यू सो मच। और मेरा चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नई नई वीडियो बना रहा हूँ, कई सारी चीज़ें सीखता हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और वो मेरे लिए हेल्पफुल भी हैं। तो इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं जान सकूँ कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं या नहीं, और किस तरह की आप वीडियो चाहते हैं। तो इस तरह से बस हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।